मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, सेन प्रभु जी। सो आज हम शिक्षाष्टकम का जो हमने शुरू किया है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहला श्लोक हमने देखा था जिसमें हमने देखा कि कैसे चेतो दर्पण मार्जनम होता है, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुदिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्म स्नपनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ऐसे 7 भागों में हमने पहले श्लोक को देखा, तो उसके बाद में थोड़ा सा गैप आया। अभी आज हम दूसरे श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा श्लोक क्या बोलता है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम इहा जनिनानुरागः। तो यहाँ पे इंग्लिश में है लेकिन मैं उसको हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। सो हे भगवान, आपके पवित्र नामों में आपने सारी शक्तियां स्थापित की हैं। कृष्ण और गोविंद किसी भी नाम से आपको हम पुकार सकते हैं, और ये सारे नामों में आपने सारे अपनी शक्तियों को डाल के रखा है। लेकिन इतनी कृपा देने के बाद में भी मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि मुझे कोई रुचि है ही नहीं। राइट। तो एक ही श्लोक में चैतन्य महाप्रभु हमें दो चीजें बता रहे हैं कि हम कितने सौभाग्यवश है कि हमें हरि नाम मिला है जिसमें सारी शक्तियां अर्पित है, भगवान ने अर्पित किए हैं। राइट। और दूसरा, हम इतने दुर्भाग्यवश है कि इतना कृपा मिलने के बाद में भी वो नाम लेने में हमें रुचि नहीं है। राइट। तो हमारे तरफ मतलब क्या है कि सिर्फ दुर्भाग्यवश होते तब भी हम कुछ रीजन दे पाते। राइट। अगर सौभाग्यवश होते सिर्फ, तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारा कैसा है, सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों मिलकर हैं। राइट। तो आज हम थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में कौन सी शक्तियां हैं जो भगवान ने अपने नाम में स्थापित की हैं। राइट। और इसके जैसे बोलते हैं नियमितः स्मरणे न काला, कोई कठिन तरीके से कट्टर बन के देखो ऐसे ही करना चाहिए वैसे ही करना चाहिए, ऐसा रूल नहीं है। राइट। और कृपा बहुत दी गई है लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई रुचि नहीं है। राइट। सो चैतन्य महाप्रभु को तो एक्चुअली बहुत रुचि है। राइट। वो तो हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या वो व्यक्त कर रहे हैं? हमारी भावना को व्यक्त कर रहे हैं कि हम एक्चुअल में कोई टेस्ट नहीं है ना हमारा, तो हमारी बात कर रहे हैं वो। राइट। तो ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, लेकिन एक्चुअली किसके लिए बोला है और किसकी तरफ से बोला है? हमारी तरफ से बोला है। तो इसे हम आज थोड़ा सा करने का मतलब उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। तो कौन सी शक्तियां हैं जो हरि नाम में या फिर भगवान के पवित्र नाम, हरि हो या फिर नारायण हो या कृष्ण हो, राम हो, हरे हो, जो भी भगवान के पवित्र नाम है, उनमें कौन सी शक्तियां हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं, दान व्रत तपस तीर्थ क्षेत्र दिनम च यः स्थितः शक्तयो देव महात्म सर्व पाप हरः शुभः राजसूय अश्वमेधानां ज्ञान साध्यात्म वस्तुनः अकृष्य हरिणा सर्वः स्थापित स्वेषु नामसु। यानी हरि, यानी ये लॉर्ड हरि ने क्या किया है? अपने नामों में कौन सी शक्तियां डाली हैं? व्रत, यानी एक्चुअल में पहले से देखा तो पावर टू रिमूव सिंस, यानी पाप को धो डालने की जो शक्ति है वो, और जो हम मंगलमय यानी मंगल हमारे जीवन में लेके आ सकता है वो वाला, और जो चैरिटी से हो सकता है यानी जो दान करने से जो आता है लाभ वो, और वो यानी हम आध्यात्मिक जीवन के लिए जो प्रतिज्ञाएं लेते हैं, जो प्रण लेते हैं, उसकी वजह से जो लाभ आता है वो, और ऑस्टेरिटीज तपस्या करने से, पिलिग्रिमेजेस यानी तीर्थ स्थलों की जब हम यात्रा करते हैं उससे जो हमें मिलता है, और डेमीगॉड्स यानी देवी देवता हमें जो दे सकते हैं वो, और द ग्रेट सेंट्स यानी जो साधु लोग हम पर कृपा दे सकते हैं वो, द राजसूय अश्वमेध यज्ञ, तो जो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने से जो हमें फल मिलता है वो, और स्टडी ऑफ द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये दिव्य शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं उससे जो हमें लाभ मिलता है वो, ये सारे उन्होंने एक नाम में इन्वेस्ट कर दिए। राइट। तो एक्चुअली हम देखते हैं कभी कभी कि एक पेन ड्राइव में हम हजारों फोटोज भर लेते हैं।
राइट, या फिर एक कैमरा में, एक मेमोरी कार्ड में बहुत सारी चीजें हम भर लेते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि देखो क्या टेक्नोलॉजी है, देखो इतने से कार्ड में, इतने से पेन ड्राइव में देखो हजारों फोटोस आ रहे हैं, हजारों वीडियोस आ रहे हैं, और हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी देखो, नाम में सारी शक्तियां अर्पित कर दी। राइट, तो हम, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ना, वो सिर्फ मैकेनिकल है। राइट, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। राइट, तो ये टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि हमारे समझ के परे है, लेकिन फिर भी सबसे अद्भुत है। राइट, तो आज हम इसको थोड़ा सा और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी शक्तियां जब नाम में है, तो मैं नाम लेता हूं तो मुझे सारी शक्तियां क्यों नहीं मिलती हैं? राइट, तो ये थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमें शास्त्रों में षट संदर्भ आते हैं जो श्रील जीव गोस्वामी ने हमें दिए हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत ही मतलब बारीकी से विश्लेषण किया है कि देखो क्या शक्तियां हैं और क्या वाद होता है, क्या हमें समझना चाहिए एंड ऑल। सो जनरली वाद का क्या मतलब होता है कि एक तरीके के सोचने वाले या फिर एक तरीके का जो विश्वास होता है, वो रखने वालों को वाद बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं मायावाद, अद्वैतवाद, राइट, द्वैतवाद। तो द्वैतवाद यानी जो द्वैत पर विश्वास रखते हैं और उसके रिलेटेड जो भी उनकी फिलॉसफी है उस पर विश्वास रखते हैं, उन सारे लोगों को क्या बोलते हैं? द्वैतवादी या फिर द्वैतवाद के लोग। राइट, तो वैसे ही हमारे शास्त्रों में एक वाद होता है, उसको बोलते हैं वर्णवाद। राइट, तो वर्णवाद का अर्थ क्या होता है कि देखो, वर्णवाद मतलब जो भी शक्ति है ना, वो अक्षरों में रहती है। तो अगर आपने अक्षरों को प्रॉपरली उच्चार कर दिया, तो उसमें जो जो शक्ति है वो आप एक्सेस कर सकते हो, आपको वो मिल जाएगा। जैसे वैदिक मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र कोई भी उच्चार करे, उसका फल मिल जाएगा उसके लिए। जैसे वो अगर रावण हो, इंद्रजीत हो, या फिर इंद्र हो, या फिर कोई साधु हो, कोई भी हो, अगर उसने प्रॉपरली उच्चारण कर दिया, मतलब सही समय पर सही प्रोनाउंसिएशन उसने कर दिया, तो उसका जो लाभ है वो आ जाएगा। वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड ज्यादा नहीं होता है। राइट, तो हम देखते हैं कि अगर वो उच्चारण गलत हो गया ना, तो उसके गलत परिणाम भी हमको भुगतना पड़ेगा। जैसे सात छठवें स्कंद में वृत्रासुर का जो लीला है, वहां पे त्वष्ट एक ऋषि हैं जो वृत्रासुर को क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र को मारने के लिए। राइट, तो एक्चुअल में उनका मंत्र उच्चारण ऐसा होना चाहिए ताकि उनको एक व्यक्ति मिले जो इंद्र को मार पाए। लेकिन त्वष्ट थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है? इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र के हाथों मरने वाला आ जाता है। राइट, तो इसलिए वृत्रासुर जब जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो इंद्र के हाथों मारे जाते हैं। तो लेकिन एक्चुअली वृत्रासुर का जन्म क्यों होता है? ताकि इंद्र को मारा जाए। लेकिन उनका जन्म प्रॉपरली उच्चारण से नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ? उन्हें मारने की वजह से वो खुद मर गए। राइट, तो यानी इस वर्णवाद में क्या है कि उच्चारण बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, अदरवाइज आपको लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा आपका लॉस भी हो सकता है। एक और वाद होता है जिसको बोलते हैं स्फोटवाद। तो स्फोटवाद में क्या होता है कि देखो, उच्चारण थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन आपको मीनिंग समझना चाहिए। राइट, अगर वो मीनिंग समझ में आया तो ही आपको वो शक्ति मिलेगी। तो हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? कभी कभी हम कुछ कहावतें सुनाते हैं, राइट, बहुत सालों पहले, या फिर बहुत बड़े लोग जो कहते हैं, राइट, तो वैसी कहावतें हम सुनाते हैं। तो जो कहावतें होते हैं या फिर जोक्स होते हैं, राइट, जो चुटकुले होते हैं, वो सबको एकदम से समझ में नहीं आते। राइट, कुछ लोगों को थोड़ी देर बाद समझ में आते हैं। राइट, कभी कभी होता है हम कोई सीरियल देख रहे हैं या फिर किसी के साथ बात कर रहे हैं या फिर किसी मूवी में देखते हैं, तो बाकी लोग हंस रहे हैं, राइट, लेकिन हमको हंसी नहीं है, हमको समझ में नहीं आया कि क्या जोक था। राइट, और कभी कभी कोई कहावत हम कह देते हैं, तो उस कहावत को कैसे लिया जाए हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जब समझ में आता है, तब उस कहावत का शक्ति पता चलता है, तब उस जोक में हंसी आता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जब तक आपको अर्थ नहीं पता, तब तक शक्ति बाहर नहीं आ रही है। मतलब स्पोर्ट, स्पोर्ट मतलब जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? विस्फोट। राइट, तो स्फोट मतलब मीनिंग जैसे पता चलेगा, उसकी शक्ति बाहर आ जाएगी। राइट, तो ये होता है स्फोटवाद। तो अब यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है या फिर भगवान के जो पवित्र नाम है, वो वर्णवाद में आते हैं या स्फोटवाद में आते हैं? अगर वर्णवाद में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि उच्चारण ठीक होगा तो ही शक्ति मिलेगी। अगर यही सही है, तो बहुत सारे पाश्चात्य देश के लोग
प्रॉपरली उसको प्रोनाउंस ही नहीं करते हैं, राइट। ऐसे चाइना में तो चाइनीज लैंग्वेज में र होता ही नहीं है, तो वो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हले कृष्ण 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 हले हले, हले लाम लाम हले हले, तो र है ही नहीं, राइट। तो लाम लाम बोल रहे हैं, तो मतलब क्या वो दलाई लामा को बुला रहे हैं या फिर रामा को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं। तो मंत्र उच्चारण ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लाभ मिलता है, राइट। ऐसे बहुत सारे चाइनीज भक्त हैं जो अगर देखा जाए तो वो हमसे भी एडवांस्ड है, राइट। ऐसा बोलते हैं कि चाइना ऐसी कंट्री है जो सबसे लास्ट में कृष्णा कॉन्शियस होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदतें इतनी बुरी है कि भक्ति उनको आराम से नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार मिल गई तो उनका उद्धार सबसे फास्ट होगा, राइट। तो ऐसा बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, उच्चारण ठीक नहीं है, फिर भी हो रहा है ना लाभ, यानी ये वर्णवाद में नहीं आता है। क्या फिर स्पोर्टवाद में आता है कि मीनिंग पता है हरे कृष्ण महामंत्र का तभी इसका लाभ मिलेगा? अगर ऐसी बात है तो श्रील प्रभुपाद ने जब हिप्पीस को पाश्चात्य देशों में कीर्तन करना शुरू किया था, पार्क में, रास्ते पे, जगन्नाथ रथ यात्रा में भरी भीड़ में चलता था चैंटिंग और कीर्तन, क्या सबको मीनिंग पता था? नहीं पता था। उनको तो पता ही नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, कौन कृष्ण है, राइट। उनको ये भी नहीं पता था कि श्रील प्रभुपाद कौन है और ये क्यों हमें कर रहे हैं, कुछ नहीं पता था, लेकिन सब लोग कीर्तन में आनंद ले रहे थे, राइट। तो शक्ति को हम ग्राह्य नहीं कर सकते हैं तो आनंद भी तो नहीं आ सकता, राइट। तो मीनिंग पता नहीं है फिर भी आनंद आ रहा है, इसका मतलब ये स्पोर्टवाद भी नहीं है, राइट। तो फिर क्या है, राइट। मंत्र उच्चारण ठीक तरीके से नहीं हो तब भी लाभ मिल रहा है, मीनिंग पता नहीं है तब भी लाभ मिल रहा है। तो एक्चुअल में ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ये भगवान के पवित्र नाम है, और किसने इसका फॉर्मेशन किया, किसने इसको क्रिएट किया? भगवान ने किया। और कैसे किया? उन्होंने अपनी शक्तियां डाली। सो डालने के साथ साथ उन्होंने कंट्रोल भी रखा, राइट। तो कृष्ण का एक और नाम होता है स्वराट, राइट। सो कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वो ये हम ये नहीं बोल सकते कि देखो भगवान आपने ना इसमें सारी शक्तियां डाल दी है, तो मैं उच्चारण करूंगा तो मेरे को शक्तियां मिलनी चाहिए, राइट। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि देखो शक्तियां नहीं मिलेगी, मैं डिसाइड करूंगा आपको शक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी की। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, एक पेन ड्राइव में बहुत सारे फोटोज हैं, लेकिन उस पेन ड्राइव का पासवर्ड है और हर फोटो का पासवर्ड है, राइट। तो क्या हो जाएगा, जितने पासवर्ड आपको पता है उतने ही फोटोज आप देख पाओगे ना। तो वैसे ही कृष्ण ने सारी शक्तियां अर्पित तो कर दी, लेकिन अगर हमें उस शक्तियों को ग्राह्य करना है, यानी उसको अगर लेना है, उसका लाभ लेना है, तो हमें कृष्ण का शरण लेना होगा। जैसे वैदिक मंत्र होते हैं, उसके लिए किसी का शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। उच्चारण आ गए आपको तो लाभ मिल जाएगा, उच्चारण ठीक नहीं है तो फिर आपको लॉस भी मिल सकता है। और स्पोर्टवाद में क्या है, मीनिंग आपने पता कर लिया तो लाभ मिल जाएगा, किसी का शरण लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हरि नाम में या फिर कृष्ण के नाम या भगवान के पवित्र नामों के लिए कृष्ण का शरण लेना अवश्य है, क्योंकि कृष्ण डिसाइड करते हैं कि मैं किसको कितना लाभ दूंगा, राइट। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो हमारा क्या होना चाहिए, देखो ऐसा नहीं है कि अभी उच्चारण की कोई बात नहीं है या फिर कोई मीनिंग समझना नहीं चाहिए, सिर्फ शरण लोगे तो हो जाएगा, नहीं। तीनों चीजें करनी है। हमें मंत्र ठीक तरीके से उच्चार करने का प्रयास करना चाहिए, राइट। अभी चाइनीज वाले कर नहीं सकते, लेकिन वो जितना कर सकते हैं उतना कंप्लीटली कर रहे हैं, राइट। वो एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं, राइट। वैसे ही हम भी अगर अच्छे से उच्चार कर सकते हैं तो अच्छे से उच्चार करना चाहिए, राइट। और मीनिंग भी समझना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला है कि हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, यानी कृष्ण की अंतरंगिक शक्ति। तो हम कृष्ण के अंतरंगिक शक्ति से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि ओ अंतरंगिक शक्ति श्रीमती राधा रानी, मुझे श्री कृष्ण के सर्विस में नियुक्त करो, राइट। तो ये उसका अर्थ है। तो जब हम चैंट कर रहे हैं तो इस अर्थ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी आचार्य भी हमें हमें अलग अलग अर्थ देते हैं इस मंत्र के, तो हमें उस पे भी ध्यान देना चाहिए, राइट। उच्चारण ठीक रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए मीनिंग पे, और उसके साथ साथ प्रार्थना युक्त रहना चाहिए। देखो कृष्ण क्या करना चाहते हैं ये वही जानते हैं और ये वही करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। देखो हमारी मेहनत तो हम कर रहे हैं उच्चार करके, उसका मीनिंग समझ के, उसके साथ साथ हमें करना चाहिए प्रार्थना, क्योंकि सिर्फ हमारा प्रयास ही काफी नहीं है, कृपा भी तो मिलनी चाहिए। राधेश्याम प्रभु बोलते हैं असेंडिंग सर्विस डिसेंडिंग मर्सी, यानी हमारा प्रयास और ऊपर से कृपा दोनों मिले तो ही हमारा लक्ष्य साध्य हो सकता है, राइट। तो
हमें क्या करना चाहिए, प्रेयरफुल मूड रहना चाहिए कि ओ कृष्ण, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ लेकिन आपके कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो आप कृपया कृपा करें ताकि मुझे इसमें आनंद मिले, राइट। तो ये हो गया हमको समझना कि कैसे शक्तियां इसमें अर्पित हैं, और अगर उस शक्तियों को हमें एक्सेस करना है, हमें लेना है उसका लाभ, तो हमें क्या करना चाहिए, उच्चारण ठीक होना चाहिए, और फिर हमारा मीनिंग समझना चाहिए, उसके साथ साथ हमें प्रार्थना युक्त होकर अटेंटिवली चैंट करने का प्रयास करना चाहिए। तो श्री सन्मोदन भाष्यम में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि एक्चुअली नाम में और नामे में कोई फर्क है ही नहीं, राइट। लेकिन फर्क हमें क्यों नजर आता है, क्योंकि हमारी विचारधारा कैसी है, हमारी भावना कैसी है, इसकी वजह से वो डिफरेंस आता है। जैसे अर्च विग्रह है, वो तो भगवान ही है, राइट। एक बार किसी भक्त ने पूछा था प्रभुपाद को, प्रभुपाद इज कृष्णा इन दिस डेटी, क्या कृष्ण इस डेटी में, इस अर्च विग्रह में है? तो प्रभुपाद बोलने लगे, अगर है तो कहाँ पे है, कोने में है, बीच में है, या फिर सर के भाग में है, पैर में है, कहाँ पे है, राइट। तो इट इज नॉट दैट कृष्णा इज इन द डेटी, बट कृष्णा इज द डेटी, राइट। अर्च विग्रह के अंदर भगवान नहीं है, अर्च विग्रह ही भगवान है, राइट। तो लेकिन हमारे लिए तो वो पत्थर दिखेंगे, राइट। हमारे लगे अभी जैसे जगन्नाथ जी हैं तो दारू ब्रह्म है, मतलब लकड़ी से बने हुए हैं। अगर कृष्ण के अर्च विग्रह है तो वो क्या है, वो पत्थर से बने, काला पत्थर, सफेद पत्थर। तो हमारे लिए अर्च विग्रह और अर्चनीय कृष्ण अलग अलग है, राइट। क्यों? क्योंकि हमारी भावना ऐसी है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो डेटिस के साथ बात करते हैं, अर्च विग्रहों के साथ बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका भाव उतना है, राइट। तो वैसे ही नाम में और नामे में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब हम नाम लेते हैं तो नाम ही हमें अनुभव नहीं होता है। तो ये क्यों होता है स्पेशली, क्योंकि हम अपराध बहुत करते रहते हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें ना रुचि होती है और ना ही हमें नाम और नामे में फर्क कम होता है, राइट। हमें फर्क ज्यादा लगने लगता है। तो कृष्ण जैसे बोलते हैं कि यद भावम तद भवति, राइट। तो यानी आपका जैसा भाव होगा उसके हिसाब से मेरा आपका आदान प्रदान होगा, राइट। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य, हम जितना आप सरेंडर करोगे उतना ही मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, राइट। तो इसलिए भगवान सबको अपने अपने हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं, राइट। वो प्रेम सभी से करते हैं, लेकिन जितना हम सरेंडर करते हैं, जितना हम ईगरली वेट करते हैं उनकी कृपा के लिए, उतनी हमें मिलती है, राइट। जैसे एक पिता के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं तो वो सबसे प्रेम करता है, लेकिन उनका हर बच्चे के साथ आदान प्रदान अलग होता है। कोई अगर नॉटी है, कोई अगर सुनता नहीं है बात, उसके साथ आदान प्रदान अलग होता है। कोई बहुत ही ओबीडियंट है, बहुत ही अच्छे से करता है, तो उसके साथ आदान प्रदान अलग होता है। प्रेम सभी से करते हैं लेकिन आदान प्रदान में फर्क होता है, और उसी से हमें अनुभव होता है कि भगवान हमारे साथ है या नहीं, राइट। तो भगवान के नामों की बहुत महिमा है, इतनी महिमा है कि जब हम छठवें स्कंद में देखते हैं कि अजामिला अपने मरते समय, अपने मृत्यु के समय पे अपने बेटे को उसने बुलाया नारायण 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 बोल के, लेकिन आया कौन, विष्णुदूत आ गए, ये सोचकर कि इसने हमारे जो प्राणनाथ है, हमारे जो मास्टर हैं, उनका नाम लिया है। इसलिए उन्होंने क्या किया, यमदूतों को रोक दिया अजामिल को लेके जाने से। अजामिल इतना मतलब पतित पथभ्रष्ट व्यक्ति था कि मतलब वो एक वेश्या के साथ रहता था, उसके साथ उसने 10 बच्चे पैदा किए, और उसके साथ वो रहता था, उसके लिए वो बहुत सारे गलत काम करता था। तो आजीवन उसने गलत काम किए, लेकिन नारायण बोलने से मृत्यु के समय पर क्या हो गया, विष्णुदूत आ गए, राइट। तो उसके बाद में उसको वैकुंठ भी प्राप्त हुआ, राइट। तो एक्चुअली हरिनाम की महिमा यानी भगवान के पवित्र नामों की महिमा बहुत ज्यादा है। तो जब ऐसे लीला हम सुनते हैं तो हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए कि एक्चुअली अगर एक बार नाम लेने से इतना फायदा होता है, मैं रोज लूंगा 16 माला, तो कितना फायदा मेरा हो सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो हम भी अजामिला की तरह रह सकते हैं, कि हम जीवन अजीवन कुछ भी कर लेंगे और लास्ट में नारायण नारायण बोल देंगे, बस कहानी खत्म, वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। तो हम ऐसे चीट नहीं कर सकते भगवान को, राइट। तो हमें प्रेरणा, ऐसे महान व्यक्ति जब ऐसे नाम लेते हैं तो वैकुंठ प्राप्त करते हैं, तो इससे हमें प्रेरणा क्या लेनी चाहिए कि अगर एक बार बिना अटेंटिव होके भी नाम लिया तो इतना फायदा है, तो मैं अटेंटिव होकर ध्यान पूर्वक प्रीति पूर्वक अगर रोज जप करूंगा तो मेरा कितना लाभ हो सकता है। तो ये प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। अब आप बात आती है दुर्दैवम और नियमितः स्मरणेन कालः।
तो बहुत लोगों को डाउट रहता है कि क्या मैं बिना नहाए जप कर सकता हूँ, क्या मैं बैठ कर सकता हूँ, चल कर सकता हूँ, या फिर मैं बेड पर बैठ सकता हूँ, बेडरूम में बैठ सकता हूँ, या फिर मंदिर में ही बैठना है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो एक्चुअली अगर नियम और निबंधन कुछ है, राइट, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ आप फॉलो कर रहे हो स्ट्रिक्टली, तो वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो अगर पढ़ाई हम ऐसे सोकर भी कर सकते हैं, बेडरूम पे बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, घूमते फिरते भी कर सकते हैं, टीवी देखते भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अच्छी पढ़ाई कब होगी? जब हम प्रॉपरली एक जगह पे बैठेंगे, बाकी सारी चीजों को साइड कर देंगे, उसी के ऊपर ध्यान देंगे, तो अच्छी पढ़ाई होगी, राइट। लेकिन बाकी जगहों पे भी पढ़ाई हो सकती है, राइट, लेकिन उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। वैसे ही चैंटिंग भी आप कैसे भी कर लो, उसका लाभ मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ कब मिलेगा? जब हम अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, पीठ अपनी रीढ़ सीधी करके बैठ रहे हैं, एक जगह पे केंद्रीकृत होकर, फोन या ये वो कुछ डिस्टरबेंस नहीं है, लोग भी हमें डिस्टरबेंस नहीं दे रहे हैं, तब हम कृष्ण के नाम पर अच्छे से ध्यान देंगे, तो उसका लाभ सबसे ज्यादा होगा। तो वैसे कठिन नियम तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप अच्छे से कठिन नियम रख सकते हो अपने अपने हिसाब से, तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि कलयुग के जीव को ना हम ज्यादा कंडीशंस देंगे ना, ऑलरेडी वो कंडीशंस हो, ऑलरेडी वो बद्ध जीव है। उस पे भी आप बोलोगे कि देखो आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, देखो आपको ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4:30 से लेके 7 के बीच में उसी टाइम पे करना है, राइट, और कंटिन्यूअसली 16 माला करने, एक भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर एक भी बात कर लिया आपने तो फिर से आपको फिर से 16 माला करने होंगे, एकदम सुबह ठंडे पानी से नहाना होगा। इतने रूल्स बोल देंगे ना, तो कोई चैंटिंग नहीं करेगा, राइट। तो ये महाप्रभु को पता है, तो इसने उन्होंने क्या किया कि बोले कि देखो ज्यादा नियम और निबंधन पे ज्यादा ध्यान मत दो, पहले चैंटिंग शुरू करो, राइट। जब चैंटिंग शुरू करोगे, थोड़ा थोड़ा टेस्ट आएगा, थोड़ी सिंसियरिटी बढ़ेगी, प्योरिटी बढ़ेगी, तो तुम खुद अच्छे हो जाओगे, अच्छा करने का प्रयास करोगे, राइट। तो हम ज्यादा कंडीशंस नहीं रखते हैं चैंटिंग के ऊपर, क्योंकि पहले तो चैंटिंग स्टार्ट तो करो, शुरुआत तो करो, राइट। अगर हम पहले ही बोल देंगे कि स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो फिर वो कलयुग जीव कर नहीं सकता। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? नियमितः स्मरणे न काला, किसी भी वक्त करो, कहीं पे भी करो, राइट, प्रामाणिक तरीके से करने का प्रयास करो, लेकिन नहीं भी हो रहा है तो भी चलेगा, पहले तो करना शुरू करो, धीरे धीरे से खुद ही इंप्रूव हो जाओगे, राइट। तो भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु बनकर राधा रानी के मूड में आकर क्या भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, समझाने के लिए आए, हमें बता रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान सारी शक्तियां अपने नाम में अर्पित कर कर कैसे लेना है, कहाँ लेना है, कितने भाव से लेना है, ये सब कुछ समझा रहे हैं, राइट। लेकिन फिर भी हमें रुचि नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है, राइट। तो ये रुचि क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम अपराध करते रहते हैं, राइट। अपराध कैसे हम करते हैं? कृष्ण को बुलाते तो है हम, लेकिन उन पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन मन में क्या चल रहा है कि यार ये वो मीटिंग का क्या करे, या फिर उसका क्या करे, या फिर वो खाने का क्या हुआ, या फिर उसने मुझे क्या बोला, इसने मुझे क्या बोला, पैसे कितने हैं, उसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, ये विचार चल रहे हैं, राइट। बुला किसे रहे हैं? कृष्ण को बुला रहे हैं, लेकिन हम कहीं और काम में व्यस्त हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? अपराध होता है, हम अटेंटिवली चैंट नहीं कर रहे हैं, राइट। मान लो आपके कोई मित्र या रिश्तेदार आपको बुला रहे हैं मिलने के लिए, बोलते हैं कि बहुत दिन हो गए आपसे मिलना है, प्लीज आओ प्लीज आओ, और आप उनसे मिलने गए, और आप उनके सामने बैठे हो, वो फोन चेक कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, या फिर वो किसी और से बात कर रहे हैं, और 15-20 मिनट बाद आप बोलोगे कि यार अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो क्यों इतना फोन कर करके बुलाया, तो अच्छा बिजी हो तो कंटिन्यू करो, क्यों मेरा वक्त खराब कर रहे हो? तो हमें गुस्सा आता है, इजंट इट। तो हम, कृष्ण अपने काम में है, ठीक है, वो अपने अपने भक्तों के साथ है, हम क्या कर रहे हैं? चैंटिंग करके उनको बुला रहे हैं, राइट, और बुला के ध्यान नहीं दे रहे, तो ये तो अपराध हो जाएगा ना। कोई व्यक्ति हमारे साथ करता है तो हमें बुरा लगता है, तो हम तो कृष्ण के साथ कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कितना बड़ा अपराध करते हैं, राइट। और अपराध क्या करते हैं? जैसे हम दशापराध पढ़ते हैं रोज, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जैसे हम समझने लगते हैं कि कृष्ण का नाम बाकी सबका नाम भी सेम ही है, या फिर कृष्ण के नाम की जो महिमा है वो एक्चुअली एग्जैगरेशन है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन उतना कुछ है नहीं, ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे अपराध करते रहते हैं, हम भौतिक इच्छाओं को रख के करते हैं। तो ये सारे अपराध हम करते रहते हैं, इसलिए हमें रुचि नहीं आती है, राइट। तो अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ये अपराध कर रहा हूँ इसलिए करना बंद कर दूं क्या? करना बंद करना तो ये सबसे बड़ा अपराध है, राइट। गलत कर रहा हूँ ये सोचकर अगर बंद ही कर दिया चैंटिंग, तो वो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि अपराध भी, नाम अपराध भी नाम के साथ ही जाएंगे, राइट।
जैसे हम खेलते खेलते परफेक्ट हो जाते हैं ना, वैसे ही चैंटिंग करते करते हम परफेक्ट हो जाएंगे। पहले अपराध के साथ ही स्टार्ट होगा, लेकिन करते करते जाएंगे तो अपराध खत्म हो जाएंगे। एक न एक दिन हम शुद्ध नाम लेने का स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, राइट। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा कीर्तनीय सदा हरि वाला स्टेज आ जाता है, राइट। तो ये दूसरा श्लोक जो है वो एंड होता है दुर्दैव मिदृशम इहाजनी नानुराग से। लेकिन तीसरा जो श्लोक है वो कैसे एंड होता है, कीर्तनीय सदा हरि तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो दूसरे श्लोक से तीसरे हम आगे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, हमारा मूड इंप्रूव हो रहा है, राइट। और हम अच्छे स्टेज में आ रहे हैं चैंटिंग करने के लिए। तो वो करने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसा एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, कैसा भाव हमारा होना चाहिए, कैसी जीवन शैली होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज हमने क्या देखा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। तो हमने देखे कौन सी शक्तियों को भगवान ने अपने पवित्र नाम में अर्पित किया है। फिर हमने क्या देखा कि अर्पित किया है तो क्यों हमें सब कुछ एक्सेस नहीं हो रहा है, हम सब कुछ का सबका लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो हमने देखा कि वर्णवाद और स्फोटवाद लिखा। वर्णवाद मतलब केवल उच्चार करने से शक्ति मिलनी चाहिए, स्फोटवाद यानी केवल मीनिंग मिलने से शक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में भगवान के पवित्र नामों में वर्णवाद स्फोटवाद के साथ साथ कृष्ण भी है, राइट। तो वो डिसाइड करेंगे कि हमको लाभ मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, और वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, हमारे भाव के ऊपर। सो इसलिए हमें उच्चारण भी ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए और उसका मीनिंग भी समझना चाहिए। उसके साथ साथ प्रार्थना युक्त होकर हमें कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाता है, हमें वो सारा लाभ मिलने लगता है। लेकिन इसके साथ साथ जनरली क्या होता है, हम अपराध करने लगते हैं, इसलिए हमें रुचि और लाभ दोनों ज्यादा मिल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम अपराध ना करके, राइट, अच्छा सा प्रयास करके अटेंटिव होने का प्रयास करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो दुर्भाग्य है कि हमें कोई रुचि नहीं है, उस दुर्भाग्य से हम सौभाग्यवश होने के रास्ते पर चलते रहेंगे। और हमें अगले श्लोक में हम पता करेंगे कि कैसे हम कीर्तनीय सदा हरि के स्टेज में जा सकते हैं, कैसे हमें बहुत रुचि आ सकती है। ये सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। सो श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।